Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are good. Myself Wajid Manzoor. I have completed Masters in Chemistry from Department of Chemistry, University of Kashmir. Today our topic is about quantum numbers. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. अगर आप नीट जेई मीन्स या एडवांस की बात करेंगे, हर साल इसमें क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे. पहले क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे इनके टाइप्स क्या होते हैं. अगर हम पहले क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन जानेंगे, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. सॉल्यूशंस ऑफ Schrodinger's wave equation for hydrogen atom yields three quantum numbers. Solutions of Schrodinger's wave equation for hydrogen atom yields three quantum numbers. कौन सा? M, L and L. M, L and L. जो हमारे पास श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन होती है ना, जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें वहां से क्या मिलता है? हमें वहां से तीन क्वांटम नंबर्स मिलते हैं. कौन कौन सा? M, L and M. ये जो M है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L को हम कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर, M को हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है, ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये क्वांटम नंबर्स तीन आते हैं. या इनको हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. क्वांटम नंबर्स हम बोल सकते हैं दीज आर क्वांटम मैकेनिकल नंबर्स which provides information about the electron present in an atom. ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल नंबर्स विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम. अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि अगर किसी एटम का कोई इलेक्ट्रॉन है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूरत है. ये कौन सी शेल में प्रेजेंट है, कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, या इसका क्या स्पिन है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? क्वांटम नंबर्स से ही. यहां पे मैंने एक टर्म यूज की है क्वांटम मैकेनिकल. क्वांटम मैकेनिकल का मतलब है कि मतलब ऐसे नंबर्स जिनका ऑरिजिन कहां से है? क्वांटम मैकेनिक्स से. ठीक है, इसलिए मैंने बोला क्वांटम मैकेनिकल नंबर्स विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम. मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा किसी एटम में, उस इलेक्ट्रॉन वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है, कौन से सबशेल में प्रेजेंट है, या उसका स्पिन क्या है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, वो सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है? इन्हीं क्वांटम नंबर्स से. अब हमारे पास जो ये क्वांटम नंबर्स होते हैं, इनके कुछ टाइप्स होते हैं. जनरली हमारे पास चार तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं. मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. हमारे पास जनरली चार तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं. पहला क्वांटम नंबर, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से. सेकंड क्वांटम नंबर इज एक्चुअली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से. एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से. एंड फोर्थ वन जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस. जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमारे पास वहां पे तीन ही असल में क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, M, L and M. मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें कहां से मिलते हैं? सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से. ये जो पहले तीन हैं
ये हमें कहाँ से मिलते हैं? सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहां पे हमारे पास कुछ इक्वेशंस आती हैं, असल में वही इक्वेशंस दैट लीड्स टू जेनेसिस ऑफ दीस थ्री क्वांटम नंबर्स m, l एंड m। ये हमारे पास चार तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। एंड इन शॉर्ट अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखोगे, इट इज रिटन एज h psi इज इक्वल टू e psi। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि जो h है, h ऑपरेटर, इसको कहते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर, जब हम इस h ऑपरेटर को, हैमिल्टनियन ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं वेव फंक्शन psi पे, ये हमें देता है क्या? एनर्जी एंड वेव फंक्शन वापस मिलती है। ठीक है, वेव फंक्शन इज एक्चुअली गिव्स अ टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। E इज एनर्जी एंड h जो होता है हैमिल्टनियन ऑपरेटर, इससे हमें क्या मिलती है? इट गिव्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको हम कहते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इन क्वांटम नंबर्स को वन बाय वन देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब हम पहले डिस्कस करेंगे पहला जो क्वांटम नंबर है, दैट एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से। पहली जो इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्चुअली इट टेल्स अबाउट शेल, टेल्स अबाउट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये हमें उस शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। मतलब कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सेकंड थिंग, अगर हम देखेंगे जो वैल्यू ऑफ n होता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ऑफ n, एक्चुअली इट रेंजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट रेंजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हो सकता है? असल में इसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये जो वैल्यू ऑफ n होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी, ये स्टार्ट होगी 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। इसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n जो है, अगर हमारे पास ये बराबर होगी से फॉर एग्जांपल 1, ठीक है, 2 3 4 ऐसे ही, तो हमारे पास उस टाइम कौन सी शेल होगी प्रेजेंट? अगर वैल्यू ऑफ n 1 है तो k शेल, अगर 2 है तो l, अगर 3 है तो m, अगर 4 है तो n शेल। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो है, क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है? इट डिटरमाइन्स साइज ऑफ ऑर्बिटल, डिटरमाइन्स साइज ऑफ ऑर्बिटल, डिटरमाइन्स साइज ऑफ ऑर्बिटल। जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है ना, वो हमें कहां से पता चलता है? वैल्यू ऑफ n से। मतलब वैल्यू ऑफ n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल। जितनी वैल्यू बढ़ जाएगी n की, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, जितनी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी उतना ही साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन्स द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, इट डिटरमाइन्स द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, डिटरमाइन्स एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, डिटरमाइन्स एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। जो भी हमारे पास कोई ऑर्बिटल होगा, उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होगी, वो हमें कहां से पता चलता है? वैल्यू ऑफ n से। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। लेकिन यहां पर हमारे पास दो स्पेशल केसेस आते हैं। एनर्जी के केस में हमारे पास आते हैं दो तरह के सिस्टम या दो तरह के स्पीशीज। एक को हम कहते हैं मोनो इलेक्ट्रॉनिक, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और दूसरे को हम कहते हैं पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दूसरे को हम कहते हैं पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी आप कह सकते हो। पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन से स्पीशीज होती है या मोनो इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स कौन से सिस्टम्स होते हैं? वो सिस्टम जिनमें खाली एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उनको हम कहेंगे क्या? मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। लाइक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, लाइक हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव, ठीक है, लिथियम 2 पॉजिटिव, ऐसे ही बेरिलियम 3 पॉजिटिव एटसेट्रा। इन सारे स्पीशीज में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनको हम कहेंगे क्या? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और जो हमारे पास ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी, इनमें ये जो एनर्जी है ऑर्बिटल की, वो कहां से हम डिटरमाइन करते हैं? एनर्जी depends only on value of n। जो हमारे पास मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम्स होंगे, उनमें जो एनर्जी होगी ऑर्बिटल की वो डिपेंड करती है ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू पर। अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी कम होगी, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, अगर बराबर होगी तो एनर्जी बराबर होगी। सही फॉर एग्जांपल 1s, जो 1s है ना, इसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी लेस देन 2s, लेकिन 2s की बराबर होगी 2p से, 2p की कम होगी 3s से, 3s की बराबर होगी 3p, 3p की बराबर होगी 3p। कैसे? देखिए यहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, और यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2। 1 और 2 में से 1 लेसर है एज कंपेयर टू, तो 1s की एनर्जी कम होगी 2s से, 2s और 2p। यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, यहां पर भी 2 और 2 बराबर है तो एनर्जी बराबर होगी। ऐसे ही देखिए 3s 3p और 3d, यहां पर 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम तो एनर्जी इनकी सेम। क्यों? क्योंकि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होती है वो डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ n। लेकिन अगर हम पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की बात करें या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करें, यहां पर जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज डिटरमाइंड by n to larger extent। मतलब यहां पर जो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी जिनमें 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनमें जो एनर्जी होगी ना वो डिटरमाइन करता है n, बट क्या? टू ए लार्जर एक्सटेंट तक। ओनली वैल्यू ऑफ n पर डिपेंड नहीं करती है, बट लार्जर एक्सटेंट तक n पर डिपेंड करती है। जो स्मॉलर एक्सटेंट पर वो डिपेंड करेगी ना एनर्जी, वो किस पर डिपेंड करेगी? वो दूसरे क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, उसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर टू स्मॉलर एक्सटेंट। मतलब जो भी हमारे पास पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे उनमें जो एनर्जी होगी ना ऑर्बिटल की वो डिपेंड करती है 2 क्वांटम नंबर्स पे। एक होता है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा होता है l जिसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। आई होप यहां तक आपको हर एक बात क्लियर हुई होगी। आगे हम और पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन और देता है, ठीक है। अगर हमें देखना होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, वो हमें कहां से पता चलता है? दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का अगर हम स्क्वायर करेंगे वो हमें क्या देगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। और अगर हमें देखना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, number of electrons in a shell is equal to 2m square। इसको हम कहते हैं बोहर्स-ब्यूरिस, ठीक है। इसमें जेईई मेंस में क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन ऐसे आया था कि अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ n जो है n की वैल्यू 4 है, आप बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक शेल में? तो उसमें सिंपली यही फार्मूला यूज करनी है, 2n स्क्वायर 2 into 4 स्क्वायर, वो हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल प्रेजेंट होंगे किसमें? जब हमारे पास वैल्यू ऑफ n 4 के बराबर होगी। जेईई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2023, ठीक है। बहुत ही बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। आगे हम चलेंगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है।
एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाय 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट्स इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n by 2 पाई। n जो होता है n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n h कट, ठीक है, n h कट और n h क्रॉस, मतलब h कट जो है h कट इज इक्वल टू h by 2 पाई। h कट की वैल्यू होती है h डिवाइड बाय 2 पाई। और हमारे पास ये जो h होता है इसको हम कहते हैं, h को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड जो h कट होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।